8 अप्रैल 2026 बेरूत सुबह के 7:12। लेबनान की राजधानी की सड़कों पर जिंदगी अभी अभी जागी थी। दुकानें खुल रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे और हजारों परिवार अपने उन घरों को लौट रहे थे जिन्हें छोड़कर वो महीनों से भाग रहे थे। क्योंकि एक रात पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली थी, डबल साइडेड सीज फायर, 14 दिन हर जगह। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, कारों पर सामान लदा था। एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती की उंगली पकड़े साउथ लेबनान की तरफ जा रहा था और तभी आसमान फट गया। 10 मिनट के अंदर 100 इजरायली एयर स्ट्राइक्स, बेरूत, बेका वैली, साउथ लेबनान एक साथ। ऑपरेशन का नाम था इटर्नल डार्कनेस, यानी अनंत अंधेरा। और जब धुआं छटा तो जमीन पर 254 लाशें थीं, 1165 घायल, वो भी सीज फायर के पहले ही दिन। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े धोखे की। इस कहानी को समझने के लिए हमें 28 फरवरी 2026 पर वापस जाना होगा। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया था। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए और सबसे चौंकाने वाली बात, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई को इजराइल ने उसी दिन मार डाला। एक झटके में पूरा मध्य पूर्व उबल पड़ा। 40 दिनों की भीषण लड़ाई। ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी, हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तेल के दाम आसमान छूने लगे। इंडिया का सेंसेक्स एक ही दिन में 2700 पॉइंट गिर गया। और इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया। 1497 लोग मारे जा चुके थे लेबनान में। पूरा क्षेत्र विश्व युद्ध 3 की कगार पर खड़ा था। अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए, हजारों ईरानी नागरिक खामोश हो गए। दुनिया की निगाहें एक आदमी पर टिकी थीं, डोनाल्ड ट्रंप। वो आदमी जो खुद को डील मेकर कहता है। 7 अप्रैल 2026 ट्रंप ने एक धमकी जारी की जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। उसने कहा, अगर ईरान आधी रात तक हॉर्मुज की खाड़ी नहीं खोलता तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जो दोबारा कभी नहीं लौटेगी। होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। पूरी दुनिया कांप उठी। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गए। और उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने ट्रंप को फोन मिलाया, उन्होंने ईरान से भी बात की और बीच का रास्ता निकाला। लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया वो किसी ने सोचा नहीं था। ईरान ने सीधा सीधा सीज फायर करने से मना कर दिया और बदले में 10 शर्तें रख दी। 10 ऐसी शर्तें जिन्हें सुनकर वॉशिंगटन के पसीने छूट गए। ईरान की वो 10 शर्तें क्या थीं? पहली, मध्य पूर्व के सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटाए जाएं। दूसरी, सभी प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं। तीसरी, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा दिया जाए। चौथी, हॉर्मुज की खाड़ी पर एक नया इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बने। 5वीं से 10वीं तक की शर्तों में फिलिस्तीन का मुद्दा, लेबनान में युद्ध विराम, यमन में हस्तक्षेप बंद करना और भी कई बातें शामिल थीं। एक्सपर्ट्स ने इन्हें मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स कहा, यानी ऐसी मांगे जो असंभव लगती हैं। लेकिन फिर भी चौंकाने वाली बात यह हुई कि ट्रंप ने इन्हें मान लिया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान के 10 पॉइंट प्लान पर बातचीत हो सकती है, ये एक वर्केबल बेसिस है। और 8 अप्रैल को सीज फायर की घोषणा हो गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लोग रात भर जश्न मनाते रहे, झंडे लहराए गए, मिठाइयां बंटी। लेबनान के विस्थापित परिवार अपने घरों को लौटने लगे। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट उछल गए, तेल के दाम गिर गए। लग रहा था जैसे एक नई सुबह होने वाली है। लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ और ही प्लान कर रहा था। उसने एक कोने में बैठकर एक बयान दिया जो पूरी डील को आग लगा देने वाला था। नेतन्याहू ने कहा, यह सीज फायर सिर्फ ईरान के लिए है, लेबनान के लिए नहीं। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारा युद्ध जारी रहेगा। शहबाज शरीफ ने तुरंत ट्वीट किया, नहीं, सीज फायर हर जगह है, लेबनान भी इसमें शामिल है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इजरायली एयरफोर्स के पायलट अपने कॉकपिट में बैठ चुके थे, मिसाइलें लोड हो चुकी थीं, टारगेट्स फिक्स हो चुके थे। और 8 अप्रैल की सुबह ठीक 7:12 पर आसमान से कहर बरसने लगा। बेरूत के दिल में
जहां हजारों आम नागरिक रहते थे, बम गिरने लगे। एक स्कूल के पास एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए भागी, लेकिन एक मलबा उसके सर पर आ गिरा। एक पैरामेडिक्स की पूरी टीम जो घायलों को बचाने जा रही थी, उसी पर हमला हो गया। 57 स्वास्थ्यकर्मी अब तक मारे जा चुके थे इस पूरी जंग में। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने तुरंत बयान जारी किया, अगर इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो हम सीजफायर से बाहर निकल जाएंगे। और कुछ ही घंटों में ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी फिर से बंद कर दी। 2 तेल टैंकर जो सुबह निकले थे, उन्हें रोक दिया गया। तेल के दाम फिर उछलने लगे। ईरानी सेना ने धमकी दी, किसी भी और गलती का जवाब और भी विनाशकारी होगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बहरीन, यूएई और कुवैत में अचानक धमाके होने लगे। तेल के टैंकर्स पर हमले, ऑयल फील्ड्स में आग। ईरान का संदेश साफ था, अगर हमारा भाई लेबनान जलेगा तो खाड़ी का तेल भी जलेगा। वहीं ट्रंप अपनी ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट डालते हैं, अमेरिकी जहाज, विमान और सेना सब वही रहेंगे जब तक असली समझौता पूरा नहीं हो जाता। यानी एक और चेतावनी, एक और धमकी। लेकिन यहां असली सवाल यह है दोस्तों, ट्रंप को क्या वाकई पता नहीं था कि नेतन्याहू ये करेगा? क्या ये सब एक पहले से तय की गई स्क्रिप्ट थी? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमने कभी नहीं कहा कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा है, ये ईरान की समस्या नहीं है। मतलब साफ था, अमेरिका ने जानबूझकर एक अस्पष्ट डील की थी। एक ऐसी डील जिसमें छेद थे, एक ऐसा सीजफायर जिसमें इजराइल को खुली छूट थी। किंग्स कॉलेज लंदन के एक्सपर्ट एंड्रियास क्रिग ने कहा, किसी भी सीजफायर को सबसे बड़ा खतरा इजराइल से है। इजराइल को ऐसी अस्पष्ट डील्स पसंद हैं जिनमें वो जब चाहे वापस लड़ाई में कूद सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इजराइल के हमलों को भयानक कहा। पूरी दुनिया बेबस खड़ी थी। आफ्टरमैथ क्या हुआ? लेबनान ने पूरे एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। हजारों परिवार जो अपने घरों को लौट रहे थे, फिर से सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान ने 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बातचीत बुलाई। जेडी वेंस इसकी अगुवाई करेंगे। साथ में जेरेड कुशनर भी होंगे, ट्रंप के दामाद, जिनका कोई आधिकारिक पद नहीं है लेकिन हर बड़ी डील में दिखते हैं। ईरान के अमेरिका विशेषज्ञ त्रिता पारसी ने कहा, यह बातचीत फेल हो सकती है लेकिन जमीन बदल चुकी है। ट्रंप के सैन्य खतरे की क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। और भारत इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ी तो तेल के दाम बढ़ेंगे, डॉलर मजबूत होगा, रुपया गिरेगा और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो असली सवाल यह है दोस्तों, क्या यह सीजफायर 14 दिन भी चलेगा? क्या नेतन्याहू ट्रंप की बात मानेगा या इजराइल लेबनान को पूरा निगल लेगा? क्या ईरान वाकई पीछे हटेगा या यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई डील मेकर हैं या सिर्फ एक मोहरा है इजराइल के हाथ में? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका जानबूझकर इजराइल को छूट दे रहा है? क्या यह सीजफायर एक ड्रामा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले 14 दिनों में दुनिया का नक्शा बदल सकता है। हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद सोचिए, खुद समझिए। जय हिंद, वंदे मातरम।